तो अपन अब पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैसे आप और हम सबको अगर किसी चीज़ को पाना होगा तो मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। तो मेहनत उस प्रकार होगी कि जैसे अगर कामयाबी पानी होगी, अगर कामयाबी पानी होगी तो मंजिल की ओर ध्यान रखना होगा, और कुछ कौवों के टोकने से चील कभी रोका नहीं करते। तो अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसे ओरस्टेड ने सन 1820 में ओरस्टेड ने सन 1820 में 20 में दिया था, और इन्होंने अपने प्रयोग में बताया था। प्रयोग के प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं, बिना उसके तो कोई बता भी नहीं सकता। ओरस्टेड भी एक कोई भगवान तो था नहीं जो अपनी मर्जी से बता सकते हैं, या फिर हम भी बता सकते हैं। हम भी अगर किसी चीज़ को बताएंगे तो क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिकल करेंगे। तो ओरस्टेड ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने प्रयोग में पाया कि चालक तार में, किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर, चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। या फिर चालक तार किसकी तरह व्यवहार करता है, फिर चुंबक की तरह। जिस प्रकार चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिस प्रकार चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार चालक तार के अंदर, चालक तार के अंदर लगातार धारा प्रवाहित की जाती है। तो चालक तार के पास में रखी हुई सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, यानी कि हिलने लग जाती है, यानी करंट दिखाने लग जाती है। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के पास रखी सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, और चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे सन 1820 में ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में बताया था। ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में बताया था। उन्होंने 3 नियम बताए थे, और तीनों नियम मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला है, इधर बना लेते हैं, पहला तो उन्होंने अपने पहले नियम में बताया था
कि ये कुंजी मीटर उन्होंने इन्होंने अपने पहले नियम में बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे परिपथ है और इसके अंदर क्या नहीं है, धारा प्रवाहित हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। तो अगर किसी चालक तार में इसमें जैसे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इसके अंदर क्या सुई विक्षेपित होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी ना। इसके अंदर जैसे चालक तार ये परिपथ है, इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्या बेटा, हो नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। तो अब इसके अंदर क्या सुई विक्षेपित होगी क्या, हिलेगी डुलेगी क्या, नहीं। तो इसके लिए सुई क्या होगी, 0 पे पड़ी रहेगी, क्या रहेगी। तो पहला नियम ये है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा उन्होंने बताया था अब उन्होंने दूसरा नियम बताया कि किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय सुई उसके पास में, किसके पास, चालक तार के पास रखी सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, यानी कि हिल जाएगी डुल जाएगी। तो सुई क्या हो जाएगी, अपने स्थान से विक्षेपित हो जाएगी। तो इसमें तो क्या है, शून्य पे है, न्यूट्रल है, और इसमें विक्षेपित हो गई ना विक्षेपित। और उन्होंने अपने तीसरे नियम में बताया, तीसरे प्रयोग में बताया उन्होंने तो ये तीसरा नियम है। जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित हुई है तो सुई विक्षेपित हो गई। अगर हम चालक तार में धारा की दिशा को हम विपरीत कर दे, धारा की दिशा को हम विपरीत कर दे, अगर हम धारा की दिशा को क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे, या वायर है उनको उल्टा जोड़ देंगे, तो उनके अंदर धारा की दिशा बदल जाएगी ना। तो धारा की दिशा बदलेगी तो उसके पास में चुंबकीय सुई है, वो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, वो भी बदल जाएगी। जैसे इस परिपथ के अंदर, जैसे इस परिपथ में अगर करंट इस प्रकार आ रहा है ना, तो हम इसकी जगह ऐसे कर देंगे, इधर से करंट कर देंगे। इसमें तो अभी इधर से इधर आ रहा है,
आ रहा है ना, इधर से इधर आ रहा है, तो सुई क्या हो गई, एक से ऐसे विक्षेपित हुई है, और अगर करंट ऐसे नहीं करके ऐसे आ जाता है, ऐसे सप्लाई हो जाती है इसके अंदर, तो सुई क्या हो जाएगी, सुई की दिशा भी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो ऐसे आ रहा है, अब हम इसमें ऐसे कर देते हैं, तो सुई की दिशा, जैसे परिपथ में धारा की दिशा बदल रही है, धारा की दिशा बदल रही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र पास में रखी चुंबकीय सुई में भी क्या हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी, तो विपरीत हो गया करंट। तो इसमें भी क्या हो गई, सुई बदल गई। जैसे पहला प्रयोग था उनका कि अगर परिपथ के अंदर या फिर चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्या नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो सुई, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। और दूसरे प्रयोग में उन्होंने बताया कि जब चालक तार में जब करंट उत्पन्न किया जाता है या धारा उत्पन्न की जाती है, तो पास में रखी चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तीसरे प्रयोग में उन्होंने बताया कि जब चालक तार में धारा की दिशा उल्टी हो जाए या विपरीत हो जाती है या विपरीत कर दी जाए, तो पास में रखे चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या हो जाती है, विक्षेपित होती है, लेकिन उल्टी या विपरीत हो जाती है। ये उन्होंने, किसने, ओरस्टेड ने सन 1820 में अपने प्रयोगों में बताया था। प्रयोगों में बताते हैं, जैसे अभी हमने भी प्रयोग करके देखा है, तो प्रयोग में ही पता लगा, ये तो है नहीं कि डायरेक्ट मैंने अपने मर्जी के अनुसार ही कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी, तो हम डेफिनेशन करते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते। इसे ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सन 1820 में
अपने प्रयोगों में बताया था। प्रयोगों से बताया था। ये हो गई इनकी डेफिनेशन। अब इनके तीनों नियम है, तो तीनों नियम में क्या है कि पहला नियम मैंने आपको बताया था। पहला नियम आपको क्या बताया था मैंने कि इसको थोड़ा कर देते हैं। तो हम तीनों नियम के लिए हम क्या कर देते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं, जगह नहीं है। तो पहला नियम मैंने अभी आपको प्रयोगों से बताया था। तो पहला नियम क्या दिया था उन्होंने, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है, तो चालक तार के पास रखी चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, शून्य पे रहती है वो। अब दूसरा नियम उनका दूसरा प्रयोग था, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के पास रखी चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। अगर करंट उत्पन्न होगा तो सुई में भी परिवर्तन होगा। जाती है। और तीसरा प्रयोग है उनका, तीसरा प्रयोग हमने समझा था कि जब किसी चालक तार में, जैसे मैंने अभी प्रयोग में बताया था, चालक तार की दिशा को हम क्या कर दिए, करंट की दिशा को विपरीत कर दी, उल्टी कर दी, तो पास में जो चुंबकीय सुई है उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, है ना। जब किसी चालक तार में प्रवाहित धारा
की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो पास में रखी चुंबकीय सुई की दिशा में, चुंबकीय सुई की दिशा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, विक्षेप के साथ परिवर्तन हो जाता है। विक्षेप के साथ परिवर्तन हो जाता। ये प्रयोग ओरस्टेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कब बताया था, सन 1820 में उन्होंने अपने प्रयोग किए थे चुंबक के ऊपर और विद्युत धारा के ऊपर। तो अपने प्रयोगों में उनको ये पता लगा और उन्होंने तीनों नियम बताए थे, जो कि आज हमने उनको क्लियर भी किया है कि वास्तव में ही क्या ऐसा होता है। ऐसा हुआ तो हमने पढ़ा और हमको पता लगा। तो ये आपको तीनों उनके जो नियम हैं उन्होंने अपने प्रयोग किए थे वो क्लियर है। तो उन्होंने बताया था कि चालक तार होता है तो चालक तार के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है या धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जैसे चुंबक लोहे की वस्तु को खींचती है अपनी ओर, उसी प्रकार विद्युत धारा भी किसको खींचती है, हमें खींचती है, नहीं खींचती है, खींचती है ना, पकड़ लेती है। या फिर चालक तार के पास में जो सुई रखी होती है उसमें क्या हो जाता है, करंट के माध्यम से विक्षेप हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसको सन 1820 में ओरस्टेड ने बताया था अपने प्रयोगों में। तो उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। तो पहला प्रयोग था कि जब किसी चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जैसे अगर लाइट चली जाती है तो लाइट जाने पे मीटर होता है, तो मीटर के अंदर जो सुई होती है वो किस पे आ जाती है, 0 पे आ जाती है। आती है नहीं आती है, आती है ना, तो वो 0 पे आ जाती है। तो पहला प्रयोग मैंने आपको बताया था कि जब परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो सुई क्या हुई, 0 पे थी, न्यूट्रल पे थी। दूसरा प्रयोग था कि चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास में जो सुई है, चुंबकीय सुई, जिसके अंदर क्या हो जाता है, विक्षेप हो जाता है, बदल जाती है, सुई अपनी जगह छोड़ देती है। और तीसरा नियम यानी प्रयोग था जो कि अगर कोई चालक तार है उसके अंदर दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे प्रयोग के अनुसार विपरीत दिशा कर दी जाए, विपरीत दिशा कर दी जाए, तो उसके पास में जो चुंबकीय सुई है, उसके पास में जो चुंबकीय सुई है उसमें भी क्या हो जाएगा, विक्षेप के साथ में क्या हो जाएगा, दिशा बदल जाएगी। विक्षेप तो होगी लेकिन उसके साथ क्या होगा, उसकी दिशा, चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाएगी। तो मैंने अभी आपको तीनों प्रयोग करके बताए थे। क्लियर है, कोई दिक्कत? बाकी हम अगला टॉपिक अगले क्लास उसमें पढ़ेंगे। जहाँ तक आपको चैप्टर क्लियर और टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो रहा हुआ
ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।